मेरे प्रिय आत्मस्वरूप मित्रों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम स्वीकार करें। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उलझता रहता है और जिसकी वो उत्तर तलाशने को हमेशा यदाकदा भटकते रहते हैं और फिर भी जीवन से थक कर हार कर सभी प्रयास करने के बावजूद भी उसे उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। जबकि वो कथाओं में भी जाते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं और जो भी हो सकता है, गुरुजन, संत जनों, रिश्तेदार, सहकर्मी, अपने मित्र आदि, साहित्य, ये सब कुछ जहाँ जहाँ भी हो सकता है संभव, सभी जगह वो तलाशते हैं उन प्रश्नों का उत्तर जो अक्सर मनुष्य के चित्त में दौड़ता रहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के लाख प्रयास के बावजूद भी उसका न तो समाधान मिलता है, न उसका कोई सटीक जवाब मिल रहा है। तो क्या वो प्रश्न है? आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगा और निश्चित रूप से आपने भी अपने जीवन में इसको काफी बार हर एक जगह पर तलाश किया है, कथाओं में, शास्त्रों में और न जाने कहां कहां, लेकिन आपको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई उत्तर या एक समाधान नहीं प्राप्त हुई है। तो अब बिना विलंब किए मैं इस प्रश्न से घूंघट उठाता हूं और आपको बताता हूं कि मानव चित्त में सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है और क्या मनुष्य तलाश रहा है, किस उत्तर को तलाश रहा है जिसके लिए वो हमेशा यहाँ वहां भटक रहा है, फिर भी उसे जवाब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद मेरा प्रश्न ये होगा कि इंसान तलाश रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये शायद मैं बोलूँगा तो कदापि नहीं। ये बातें मौलिक तो हैं और प्रधानता रखती है हर एक मानव के जिंदगी में, लेकिन आम इंसान का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आम इंसान तो बस अपने मस्ती में जीते हैं और अपने अहंकार, अपने अहम की दुनिया में और अपनी खुद के प्रोजेक्शन से किया हुआ, बनाया हुआ एक काल्पनिक दुनिया होती है, उसी में आदमी रचा पचा है और मस्त अपने दुखों के साथ जी रहा है, झेल रहा है और जिंदगी को बस काटे जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न तो आपका नहीं होगा, तो फिर और क्या हो सकता है? अब ज्यादा मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा और मैं आपसे उस प्रश्न के बारे में डिस्कस करता हूं। अक्सर आपने देखा होगा मनुष्य को कि मनुष्य कुछ तलाश रहा है। प्रत्येक मनुष्य को देखिए, वो किसी खोज में लगा हुआ है, वो अपने आप से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वो जैसा भी है उससे वो कभी भी खुश नहीं है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई संत महात्मा, तथाकथित संत महात्मा हो, चाहे एक अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एक आम चपरासी हो, एक क्लर्क हो, एक गायक हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, जिसे भी आप देखें वो एक समस्या से जूझ रहा है और उस समस्या का नाम है कि मैं जैसा हूं ऐसा मुझे गवारा नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे तो किसी और ही टाइप का होना था और मैं उसी टाइप का होने की होड़ में लगा हुआ हूं। अक्सर मनुष्य ये मन में धारणा करके चलता है कि मैं जैसा हूं ये सफिशिएंट नहीं है, भगवान ने मेरे साथ कुछ छल किया है, कहीं गलती से, धोखे से मुझे ऐसा बनाया जैसा कि मैं अभी हूँ और मुझे ऐसा नहीं बनाया जैसा कि मैं होना चाहता हूँ। वो परमात्मा ने मुझे नहीं बनाया और उसी की तलाश प्रत्येक मनुष्य कर रहा है
अलग 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 तरीकों से इंसान अपने आप से न तो खुश है और न ही अपने आप से संतुष्ट है। शायद ही आपको करोड़ों में कोई एक पुरुष ऐसा मिले जो कि अपना स्वयं के होने से, चाहे उसकी फेस हो, चाहे उसका बनावट हो, चाहे उसके वस्त्र हो, चाहे उसकी परिस्थितियां हो, उन सब से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन वैसा शायद करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए। परसेंटेज व्यक्ति तो आपको ऐसा ही मिलेगा जो कि अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कोटि का हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, वो अपने आप से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसे किसी और की तरह होना है। और इसी कारण से आप देखें कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी ये जो किसी और की तरह होने का जो इंस्पिरेशन है, ये धीरे 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 गुण लगती चली जा रही है। और शिक्षा व्यवस्था में भी अब लोग एक दूसरे को बोलने लग गए हैं, बच्चों से टीचर बोलने लग गई है कि तुम्हें फलने व्यक्ति के जैसा बनना है, तो तुम्हें कपिल देव के जैसा बनना है, तुम्हें आदर्श किसी न किसी आदर्श पुरुष के का उसके सामने एक छवि रखी जाती है कि तुम्हें इसके जैसा बनना है, तुम्हें तो बिल गेट्स के जैसा बनना है, तुम्हें तो विवेकानंद के जैसा बनना है, तुम्हें तो राम के जैसा बनना है। यानी कहीं न कहीं हम लोग ये मान के ही बैठे हुए हैं कि हम जैसे हैं वैसे सही नहीं है। परमात्मा ने मुझे बनाकर गलती की है, उसे बनाना तो कुछ और था, शायद उसने भंग पी रखी थी और मुझे गलती से ऐसा बना दिया है ना। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर लेके चलता है, भले ही उसे वो बोले ना बोले, लेकिन इस बात को वो अपने हृदय में तीर की भांति बिठा कर रखा हुआ है कि मैं जैसा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, वो गलत है, मुझे किसी और के भांति होना है। और यही शिक्षा हम लोग, एक माता पिता अपने बच्चों को भी दे रहा है, एक टीचर अपने क्लास के स्टूडेंट को भी दे रहा है कि तुम जैसे हो वैसा बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें किसी और की भांति बननी है। और यही सारा समाज में, सारी शिक्षण व्यवस्था, सारी सामाजिक जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी सामाजिक तौर पर हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, सब इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं बनना है जो तुम हो, तुम्हें कोई और बनना है जो तुम्हें बनना चाहिए। और उसके प्रयास में हम लोग सुबह से शाम तक माथा पच्ची करते हैं, खुद भी परेशान हैं, बच्चों को भी परेशान किए हुए हैं, माँ बाप भी खुद सभी तरह से परेशान है, टीचर भी परेशान है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है कि प्रत्येक इंसान को वो नहीं बनना जो वो है अभी, उसे कुछ और ही बनना है जो वो अभी नहीं बना है। और उसको बनाने की एक पागलपन छाई हुई है, एक पागल दौड़ चल रही है। और उसी पागल दौड़ से जन्म लिया प्रतियोगिता। आप अक्सर देखे होंगे कि हर एक इंसान आज के युग में एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में कैसे आगे निकले, इसको वो सिखा रहा है। स्कूलों में आप जाए, वहां पर भी शिक्षक बच्चे के माइंड में यही विश डाल रहा है कि तुम्हें स्कूल में टॉप करना है, तुम्हें स्कूल में अव्वल नंबर पर आना है, तभी तुम अच्छे हो, वरना तुम बोकस हो, तुम लूजर हो, तुम किसी काम के नहीं हो। यानी कि परमात्मा जो आपको बनाया वो बुद्धू था, आप काफी होशियार हैं। परमात्मा ने आपको जो बना के भेजा वो बिल्कुल भंग खा करके आपको बनाया है ना, और आप बहुत होशियार हैं और आपको पता है कि ये तो गलत प्रोडक्शन हो गया, इसको किसी और तरह से हम लोग रीस्ट्रक्चर करके इसको डेवलप कर लेंगे और इसको सचिन या इसको अमिताभ या इसको शाहरुख या इसको विवेकानंद या इसको राम बना देंगे। और आज के मानव प्राणी के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये जो कुछ और बनना है वाला जो पागलपन है, ये जो जहर है, प्रत्येक मनुष्य के तन मन और उसकी चित्त वृत्ति में फैली हुई है। इसके सभी मनुष्य जाति के प्रत्येक लोग इसके शिकार है, खुद भी शिकार है और आने वाले पीढ़ी जो उसके बच्चे हैं उसके भी माइंड में ये
इनबिल्ट कर दे रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग कर दे रहे हैं कि तुम जैसा हो वो सफिशिएंट नहीं है, वो गलत है, तुम्हारा होना ही गलत है, तुमको किसी और के भांति बनना है, इसके जैसा या इसके जैसा या इसके जैसा, तभी तुम वस्तुतः सफल व्यक्ति हो, अन्यथा तुम असफल हो, लूजर हो, तुम बेकार ही हो, तुम्हारी जिंदगी ही बेकार है। ऐसा हम लोग प्रत्येक बच्चे के माइंड में बिल्कुल कूट कूट के सभी लोगों ने डाल दिया है, चाहे पेरेंट्स के मुंह से सुने, चाहे रिश्तेदार के मुंह से सुने, चाहे दोस्तों के मुंह से सुने, चाहे इंस्टीट्यूट में आप जाएं वहां भी यही बकवास चल रही है, चाहे स्कूलों में जाएं, चाहे आप गुरुओं के, जिसको आप गुरु बोलते हैं तथाकथित प्रवचनकर्ता, वहां भी आपको ये चैन नहीं लेने दे रहे, वहां पर भी आपको यही जहर डाला जा रहा है कि आप जो है वो गलत है, आपको इसके जैसा बनना चाहिए, आपको उसके जैसा बनना चाहिए, ये आदर्श है, वो आदर्श है, फला ढेका ना जाने क्या क्या भी आपके पूरे मन मस्तिष्क में प्रोग्रामिंग करके ये लोग डालते चले जा रहे, डालते चले जा रहे, डालते चले जा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, आप पूरी तरह से हीन ग्रंथि के शिकार हो गए हैं और अपने आप से आपकी सेल्फ लव खत्म हो चुकी है, खुद से आप प्यार करना भूल गए हैं, शरीर में आपको खुद की अपने शरीर में हजारों तरह की खोट और बुराइयां नजर आती है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना 100% बेस्ट नहीं दे पाते हैं और जिसके कारण से आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है और फिर लगता है देखो मेरा किस्मत ही खराब है, इसी कारण से मुझसे कोई भी काम सही नहीं हो पा रहा है। लेकिन याद रखें कि आपके मन में पहले से ही, बचपन से ही ये प्रोग्रामिंग डाल रखा है पूरे समाज के लोगों ने कि तुम जैसा हो वैसा तुम सही नहीं हो, तुम्हें किसी और की भांति बनना है। और ये जहर बिल्कुल हमारे तन मन और प्राण और मनों में ये बिल्कुल मिश्रित हो चुका है, बिल्कुल अपना प्रभाव छोड़ दिया है और इससे कोई आदमी बचा हुआ नहीं है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी रोगों का कारण है। जितने भी रोग हो रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन, हेडेक, ये जितनी भी चीज है, आदमी हद से ज्यादा चिंतन कर रहा है, सोच में गिरा हुआ है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, 50 तरह के रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। इसका मेडिकल साइंस बताता है कि सिर्फ इसका एक ही कारण है और वो कारण ये है कि आप जैसा हैं वैसा खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप किसी और की भांति बनने के प्रयास में लगे हुए हैं और वो प्रयास के कारण से ही आपका बॉडी, आपके अंदर की जो हार्मोन्स है, वो जब भी हार्मोन्स आपकी बॉडी को एक वेलनेस देना चाहती है, एक हेल्थ ग्रो करना चाहती है, आपकी ऑरा और आपकी एनर्जी में ऑप्टिमम लेवल से वो प्रसारित होना चाहती है, तो आप ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं ये मैं जैसा हूँ सही नहीं है। तो वो सारा कुछ जो बॉडी ऑटो इम्यून के द्वारा आपके पूरे बॉडी को संचार करती है ऊर्जा, वो खुद ब खुद प्रोड्यूस करना अपने आप को बंद कर देती है और कोर्टिसोल निकलना चालू हो जाता है, जिससे कि 50 तरह की बीमारियों के आप शिकार होते हैं। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से आप लगभग आज का प्रत्येक मनुष्य मानसिक रूप से साइकाट्रिस्ट बोलते हैं, प्रत्येक मनुष्य आज का मानसिक तौर पर लगभग पागलपन के कगार में पहुंचा हुआ है। आप अगर एक अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छे इंसान जो कि अपने आप को बिल्कुल हेल्दी मानता है, जिम कर रहा हो और बहुत अच्छा वेल मेंटेन करके रहता हो, वो भी अगर साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे और अपना चेकअप करवाएंगे तो वो भी मेंटली वहां पर डिस्टर्ब नजर आएंगे और उनकी रिपोर्ट में यही पता चलेगा कि ये भी आंशिक रूप से पागल है। तो आज हम लोग सब पागलपन के उस महाकाल में जी रहे हैं, महाकाल महादौर में चल रहे हैं, जहां पर हम लोग ये मान बैठा है कि हम लोग जैसे हैं वैसा हम लोग बिल्कुल सही नहीं है। हमारा होना जो माता पिता के गर्भ से होकर आज तक की जो सफर है वो बिल्कुल गलत है। हमें कुछ और होना है
जिसकी मुझे तलाश करनी है, जिसका मुझे सफ़र चल के तय करना है, जिसके लिए मुझे बहुत तरह की पापड़ बेलनी है और ना जाने क्या-क्या। ये बिल्कुल आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल छप चुका है, बैठ चुका है और इसका कोई काट आपके सामने नज़र नहीं आता है। ठीक है? ये सबसे बड़ी मानव जाति की एक अ, महा संक्रमण वाली बीमारी है, जो कि दिन प्रतिदिन फैलती ही जा रही है, फैलती ही जा रही है। हर एक वर्ग के युवाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको इसने अपनी वायरस से जकड़ रखा है और हम सब इसके शिकार हो चले हैं। तो आखिरकार हमें क्या करना है और क्यों परमात्मा ने हमें जो बनाया है वो सर्वश्रेष्ठ कृति है और आप ही मात्र एक सर्वश्रेष्ठ है और आपके जैसा कार्बन कॉपी कभी भी परमात्मा नहीं बनाई है, ये आप बिल्कुल नोट करके रख ले। तो इस विषय में मैं आज की चर्चा करूंगा ताकि आप समझ पाए कि आप जैसा है वैसा श्रेष्ठ है, आपसे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको किसी भी नए वर्जन की तलाश नहीं करनी है, ना तो आपको विवेकानंद होना है, ना तो आपको राम बनना है, ना तो कृष्ण बनना है, ना तो आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की भांति या किसी बिजनेसमैन की भांति बनना है। आप जो हैं, जैसे हैं, आपसे बेहतर आप कुछ भी नहीं हो सकते हैं। जो आप हैं बस अपने आप को आप स्वीकार करें तो आप अभी भी सबसे बेस्ट है, अव्वल दर्जे के व्यक्ति है। इस विषय में मैं थोड़ी सी आज आपसे और खुलकर चर्चा करूंगा ताकि आप अपने आप से सेल्फ लव को आप अपने अंदर डेवलप कर पाए, सेल्फ इमेज को समझ पाए और अपनी अंदर की छिपी हुई कला, अपनी अंदर की छिपे हुए स्किल को आप समझकर उसे डेवलप कर पाए। परमात्मा ने हम सबको बिल्कुल यूनिक बनाया है। आज तक परमात्मा ने किसी को भी कार्बन कॉपी नहीं बनाई है। यानी आज तक आप कभी नहीं देखे होंगे कि राम जैसा कोई दूसरा व्यक्ति जन्म लिया, कृष्ण जैसा कोई दूसरा व्यक्ति जन्म लिया। कोई भी व्यक्ति आज तक कभी भी परमात्मा भूल के भी कार्बन कॉपी नहीं बनाता है। अरे व्यक्ति की तो बात छोड़े, परमात्मा तो फिंगरप्रिंट भी आज तक किसी का डुप्लीकेट नहीं बनाया। तो फिर आप क्यों पड़े हुए रहते हैं कि मुझे किसी और की भांति बनना है? अच्छा, ये पूरी संसार किसने बनाई? परमात्मा ने। तो जब परमात्मा ने पूरी संसार बनाई तो आपका मस्तिष्क भी तो परमात्मा ने बनाया, हर एक चीज परमात्मा ने बनाया। तो फिर परमात्मा से ये भूल चूक कैसे हो सकती है भला? अगर आपको राम के जैसा ही बनाना होता तो वो राम ही बना के आपको भेजता। ठीक है, आपको आपके जैसा ही उसे बनाना था। इसको आप यूं समझे जैसे एक गुलाब के फूल है और एक कमल का फूल है, एक गेंदा का फूल है, एक चमेली का फूल है, एक लिली का फूल है। अगर लिली का फूल के पेरेंट्स और उसके सारे गुरु, उसके और भी जितने मित्र, सहपाठी, सगा संबंधी ये कहने लग जाए कि अरे यार लिली, तुम तो गलत हो, तुम्हारी खुशबू गलत है, तुम्हारा होना गलत है, तुम्हें तो गुलाब के जैसा होना चाहिए क्योंकि गुलाब को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर लिली के माइंड में, लिली के फूल के माइंड में ये डाल दिया जाए कि तुम्हारा होना ही गलत है, तुम्हें गुलाब की भांति होनी है, तो लिली का फूल जो इतने प्यारे हैं, ये कभी अपनी ऊर्जा को फूलों तक पहुंचा पाएगी और उसमें फूल खिल पाएंगे? कभी नहीं। लिली के फूल अगर इस गम में, उदास में और इस सदमे में जीने लगे कि मुझे तो गुलाब होना है, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा जो फूल को खिलने में सहायक होती है, वो ऊर्जा बाधित हो जाएगी, वो गिल्ट में जीने लग जाएगी।
उसके अंदर हजार प्रकार की अवरोध और ग्रंथियां पैदा हो जाएगी, गांठें पैदा हो जाएगी, जो उसको विकसित होने से रोक लेगी। और वस्तुतः वो गुलाब बनने के चक्कर में न तो लिली का फूल बन पाएगी और गुलाब का फूल तो कभी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके अंदर वो जेनेटिक चीज नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो गुलाब बन पाए। यही मनुष्यों के साथ हुआ है। आपके अंदर भी वो जेनेटिक गुण नहीं है जो राम के पास था, जो कृष्ण के पास था, जो किसी और के पास था। आपके अंदर आपका अपना ऊर्जा, आपकी अपनी क्षमता आपको परमात्मा ने दी है, ताकि आप अपना फूल को खिला पाए। आप जैसे हैं वैसे आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। परमात्मा ने कहीं कोई गलती नहीं की है। परमात्मा ने बहुत सोच समझकर बिल्कुल आराम से आपको बनाया है, और आपको आपके जैसा ही बनाया है जैसा आपको होना चाहिए। आप मत सुने इन बाबाओं की बात और इन अध्यापकों की बात और इस प्रकार के जितने भी माइंड को प्रोग्राम करने वाली जितने भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि तुम जैसा हो वैसा परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें तो किसी और की बातें होनी चाहिए। उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दे। बिल्कुल उसे आप कहें कि आपकी मुझे बकवास नहीं सुननी है, मैं जैसा हूं मैं परफेक्ट हूं, मैं अपने आप से संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे यही होना था और परमात्मा ने मुझे समझ के ही मुझे ऐसा बनाया है। और जब आप ये निर्णय लेंगे, जब ये आप संकल्प करके पूरी उत्साह और उमंग और पूरी खिलावट के साथ, पूरी ऑप्टिमम लेवल ऊर्जा के साथ आप इसको स्वीकार करेंगे, तो आपके अंदर एक चमत्कार चुटकियों में घटेगी। आपकी सारी बॉडी की एंजाइम है, आपकी सारी जो ग्रंथियां रुकी हुई है, जितनी भी पोटेंशियल क्षमता आपकी है, वो उसमें जो पत्थर आ गए हैं उसके रास्ते में, वो टूटनी चालू हो जाएगी और आप प्रफुल्लित, आनंदित और ऊर्जा से लबालब भर जाएंगे। और पहली बार आप समझ पाएंगे कि आपकी चेतना और आपका व्यक्तित्व में क्या निखार आया है। ऐसा ही निखार जैसा गुलाब का फूल जब पूरा खिलता है या कमल का फूल पूरा खिलता है पूरी यौवन के साथ, तो जैसा उसके अंदर खिलावट होती है, जैसा उसकी आभा होती है, ऐसा ही आभा आपके अंदर भी, आप खुद को अगर स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर भी डेवलप होगी और आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पर होगी। और आप दूसरों के सामने भी जाएंगे तो सर झुका के नहीं बल्कि मुस्कुरा के और बिल्कुल आनंद और अनुग्रह भाव से जाएंगे, प्रेम से लबालब जाएंगे, तो लोगों पर भी आप प्रभाव छोड़ पाएंगे। और तब लोग बोलेगा, अरे यार ये तो कुछ अलग ही है, लगता है तो इसके पास कुछ नहीं, लेकिन एक भीनी सी खुशबू और एक भीनी सी अनछुआ सा एहसास है जो कि ये बताता है कि इसकी अंदर एक चुंबक, एक कशिश है जो कि मुझे खींचती है। और सच माने वैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से ही खींचता है। आप चाहे कुछ जीवन में कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो बिल्कुल गौण बात होगी, लेकिन आपका होना मात्र ही एक चुंबकत्व, एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। एक बार आप अपने आप को पूरी तन मन और पूरी भाव के साथ स्वीकार करें कि आप जो हैं, आप बेस्ट हैं। आपको ना तो विवेकानंद बनना है, ना राम बनना है, ना कृष्ण बनना है, ना आपको शाहरुख खान बनना है, ना गांगुली बनना है, ना धोनी बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। आप बिल्कुल परफेक्ट हो और जैसा है वैसा आप अपने आप को स्वीकार करें। पूरी हार्दिक और पूरी समर्पण के साथ स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है स्वामी जी बोल रहे हैं तो मान लेता हूं, उससे कुछ भी नहीं होगा। मेरे मानने से आपके अंदर की अल्केमी चेंज नहीं होगी, मेरे मानने से कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप ना माने, जैसा जी रहे वैसा जिए, लेकिन जब भी माने तो आप अपने अंदर की चेतना से, अपनी ऊर्जा से और अपने पूरे व्यक्तित्व को झकझोर के बोले
कि मैं जो हूँ आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा और ना कोई दुनिया में हुआ है और ना हो सकता है। मैं ही एकमात्र ओरिजिनल कॉपी हूँ खुद का, और इसमें मुझे गर्व है। एक बार आप पूरे तन्मयता के साथ इसको महसूस करें, फिर देखें चमत्कार कैसे घटता है। फिर आपको ना तो ग्लानि होगी, ना आपके अंदर किसी प्रकार की गिल्ट भावना होगी, और ना ही आपको अपने किसी काम को करने में आलस्य आएगा। आप एक अलग ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे, और जो भी आप करेंगे वो पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। और जो भी व्यक्ति तन्मयता के साथ कोई काम करता है तो उसकी लगन, उसकी मेहनत रंग लाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सफल होंगे। सफलता का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया आ जाए, आपके पास हाईटेक घर आ जाए, आपके पास लेटेस्ट मर्सिडीज कार आ जाए या रोल्स रॉयल्स आ जाए। ये सफलता का कोई मानक नहीं है। सफल व्यक्ति वही है जो बिल्कुल संतुष्ट है, प्रसन्न है, स्वस्थ है, और जिसको किसी भी प्रकार की चिंता और रोग जिसके जीवन में नहीं है। वही एकमात्र सफल व्यक्ति है जो संतुष्ट है अपने आप से, अपनी खुदी से, जो खुद से प्यार करना सीख गया है, जिसको अपने जीवन का जो परमात्मा ने दिया है उसके प्रत्येक अंगों से वो जब सेल्फ लव करने की कला सीख जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है। उसको फिर दुनिया की कोई भी चीज ना मिले तो भी उसे कोई गम नहीं होता। वो बिल्कुल मस्त मौला मलंग की भांति जीता है, और यही तो इंसान चाहता है कि मिले, है ना। चाहे भले ही उसकी खोज गलत हो, लोग इसलिए अपने आप को पोस्टपोन करते हैं कि मुझे रुपया धन पैसा मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे बंगले गाड़ी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे पत्नी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं तीर्थ कराऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं गंगा में स्नान कराऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक इंसान खुशी को सिर्फ पोस्टपोन करता है अलग अलग धारणाओं और विचारों के द्वारा। लेकिन आप अब भी यहीं इसी वक्त खुश हो सकते हैं अगर आप खुद से प्रेम करना और अपने आप को स्वीकार कर ले। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है, आनंद कोई ऐसा चीज नहीं है कि वो शर्त के साथ आता हो, वो बेशर्त है और अभी भी आप ही के हाथ में है, लेकिन आप ही उसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं किसी किसी अन्य चीजों के बहानों से। क्या आप ये समझते हैं कि आपको घर मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे? आप देखें, इस समाज में देखें, आसपास के लोगों के देखें। जो गरीब था वो सोचा कि मैं 2 तल्ला घर बना लूं, 2 मंजिला घर बना लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या उसके चेहरे पे आपको खुशी नजर आती है? आज भी वो वही बात का रोना रोता है कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप क्या ये समझते हैं कि किसी को अच्छी कार मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा? आप देखें आसपास के लोगों को, एक से एक हाईटेक कार है, लेकिन जीवन में बोरियत और उदासीपन और दुखड़ा रोना उसके जीवन में लगा हुआ है, परेशानियों का दलदल में फंसा हुआ है। आप खुद भी कभी सोचे होंगे कि मेरे पास एक मोटर बाइक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस इसी के कारण से सब रुका हुआ है। मुझे नौकरी लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। आपको नौकरी मिली लेकिन खुशी कहाँ गई? कहाँ है हैप्पीनेस? कहाँ है प्लेजर? कहाँ है वो आनंद? वो फिर आपने आगे बढ़ा दिया कि अब मुझे ये मिल जाए, मैं करोड़पति हो जाऊं, एक अच्छा फ्लैट ले लूं, एक अच्छा टूर में निकल जाऊं तो मैं हैप्पीनेस, एंजॉय, प्लेजर को फील कर पाऊंगा। ऐसे करके आप पोस्टपोन करते हैं। नहीं भाई, किसी को कुछ भी मिल जाए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी भी पूर्ति नहीं होती है, वो सिर्फ आगे की ओर पोस्टपोन होती है।
जो भी चीज आपको मिल जाती है आप उसी से बोर होना प्रारंभ हो जाते हैं। बोर होना उसी से आप बोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपकी आशाएं आगे की ओर बढ़ जाती है किसी और वस्तु की ओर कि वो मुझे मिलेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। यही जीवन का उपक्रम है और यही क्रम प्रत्येक बच्चे से लेके बूढ़े तक में यही चला आ रहा है। लोग हमेशा अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन पूरी ताउम्र गुजर जाती है, ना तो खुशी कभी मिलती है और ना आप कभी खुशी हो पाते हैं। खुशी अगर होना है, संतुष्ट होना है, आनंदित होना है तो अभी इसी वक्त अनकंडीशनल आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि खुशी आपके हृदय से स्फुटित होती है। वो किसी भी चीज पर रिलेवेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुशी किसी वस्तु पर या किसी मानसिक दशा पर निर्भर हो। वो आपके अंदर है। आपके डिसीजन, आपके जीवन जीने की जो उन्नत कला है, अगर आप उसको समझ लें, खुद को समझ लें, सेल्फ लव करें और अपने आप से संतुष्ट रहें, तो खुशी आपको आपके दरवाजे में बिना नॉक किए अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपके जीवन को बिल्कुल खुशबू की भांति भर देगी। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ और अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मुझे शास्त्रों की बातों का कोई परवाह नहीं, आप अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने जिया है। और सत्य यही है, कभी आप अनकंडीशनल आप कभी बस बैठ जाए और सोचे कि मैं खुश हूँ, बस इतना ही सोचे, आंख बंद कर ले और बस आप हैप्पीनेस को एंजॉय करें कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ। बस इतना ही सोचिए, देखिए आपके चेहरे में मुस्कान आ जाएगी, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, आपकी ऑरा बदल जाएगी, आपका चाल बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आप कुछ नए ही इंसान हो जाएंगे, सिर्फ कल्पना मात्र से, सोच मात्र से। तो सोचिए कि आप सच में अगर अपने आप को स्वीकार करते हैं तो कितनी बड़ी आनंद की आसमान आपके अंदर बरसात के रूप से बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। खुशी की बस इतनी सी छोटी सी बीज मंत्र है, अगर ये अपने आप जीवन में उतारे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करनी है, कहीं भी कोई पाठशाला में नहीं जानी है, कोई भी बड़े बड़े कोच के पास नहीं जाना है, कोई ट्यूशन नहीं लेनी है और नहीं कहीं कोई 5 रुपये खर्च करनी है। बिल्कुल इंस्टेंट फ्री है और इंस्टेंट ये काम होता है। एब्सोल्यूट बिल्कुल फ्री है और ये बिल्कुल जब चाहे तब आप इसको आजमा लें, जब चाहे तब आप इसको अपने पूरे जीवन में फैला सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप इसको खोलना, इसकी फ्रेग्रेंस को फैलाने की कला सीख जाएं और ये कला आपके अंदर है। मैं अभी इसके सूत्र बताया हूँ, आप उस प्रकार से अपने जीवन जिए और अपने जीवन को खुशबू के साथ, आनंद के साथ और बिल्कुल हर्षोल्लास और प्रफुल्लित मन के साथ जिए और अपने जीवन के फूल को प्रफुल्लित करें, खुशबू के साथ भरे और खुद भी खुश रहे और अपनी खुशी की जो आपकी एक ऑरा है उससे दूसरों को भी आप इंस्पिरेशन करें ताकि वो भी खुश हो पाए। आप खुश रहेंगे तो आपकी पूरी दुनिया आपको खुशनुमा नजर आएगी। आप अगर उदास रहेंगे तो आपको पूरी दुनिया उदास नजर आती है। ये बिल्कुल फैक्ट है, आपने भी महसूस किया होगा। तो आपकी दुनिया कोई बाहर नहीं है, आपकी दुनिया आपके अंदर से आती है। आपकी मनोस्थिति जैसी होती है वैसा ही सारा दुनिया आपको नजर आएगी। इसलिए आप प्रफुल्लित रहें, खुश रहें, आनंद रहें, ऐसी मेरी शुभाकांक्षा। इसके लिए आप इन कलाओं को सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। आप जैसे हैं परमात्मा ने आपको परफेक्ट बनाया है, आपको किसी और की भांति बिल्कुल नहीं बननी है। आप भ्रमित ना हो, आप दूसरों को देखकर सम्मोहित ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट में जीते हैं, हीन भावना में जीते हैं कि मैं गलत हूँ। और जो व्यक्ति इस हीन भावना में जिएगा कि मैं गलत हूँ,
वो निश्चित रूप से किसी और को आइडियल बनाएगा। आज के युग में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो सेलिब्रिटीज खुद से नहीं बने हैं, वो मेरे और आपके जैसे मूढ़ लोगों ने उसे सेलिब्रिटीज बनाया है। और आज वही सेलिब्रिटी बनकर एड में आता है तो एक एक एड का 10-10 करोड़ और कोई एड में 20-20 करोड़ रुपया लेता है, और आप उस एड को देखते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। आप ही ने बनाया है, आपकी ही शक्ति उसे वहां तक पहुंचाई है, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता है। फिर भी आप हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके जैसा बनूं, और वो आपको बिल्कुल जीरो समझता है। ठीक इसी प्रकार से नेता भी आपका शोषण करते हैं, सेलिब्रिटीज भी शोषण करते हैं। आपके जितने भी आइडियल इंसान है, जिसको आप आइडियल मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आलू प्याज टमाटर की बाती आपका यूज करता है। उनके नज़र में आप कुछ भी नहीं हो, 0/0। आप भले ही उसको भगवान समझे, लेकिन वो आपको इंसान भी नहीं समझता है। आपसे ज़्यादा प्रेम उसे अपने कुत्तों से है। बिल्कुल मैं हृदयपूर्वक बात बोल रहा हूँ, आज सच्ची बात बोल रहा हूँ। आपसे ज़्यादा प्रेम उसको अपने कुत्तों से होगी, लेकिन आपसे नहीं, जबकि आपकी ही पावर उसे उस टॉप मंजिल तक पहुँचाई है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आप सबों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप दूसरों की भांति बनना बिल्कुल छोड़ दें। ये मानसिकता, ये रोग को अपने अंदर से खींच कर बाहर फेंक दें, उसे आग जला करके बिल्कुल खत्म कर दे, भस्म कर दे। आप जो है परफेक्ट हैं, परमात्मा ने आपको बिल्कुल सोच समझकर आपकी ही कृति के लायक आपको बनाया है। अपने आप को आप स्वीकार करें, अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपनी पूरी अस्तित्व को स्वीकार करें और खुद से प्रेम करें। खुशी आपके पास है, उसे कहीं ढूंढनी नहीं जानी है। आनंद आपके पास है, शांति आपके पास है, सिर्फ उसे अन्वेषण करना है। गलत चीजों को, गलत कचरा को बाहर फेंक देना है। अंदर खुद पुष्प खिले हुए हैं, उसकी सुगंध जैसे ही कचरे बाहर निकल जाएगी, उसकी फूलों की खुशबू आपके नासापुटों को सुगंधित कर देगी, है ना। तो आप इस जीवन को जिए और फिर देखें कि आपको क्या खुशी मिलती है और क्या कुछ संपत्ति आपको प्राप्त होती है जो परमात्मा ने आपको दिया है। आपने कभी उस संपत्ति को टटोला ही नहीं, छुआ ही नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको कितने बड़े बड़े खजाने मिले हुए हैं। परमात्मा ने पहले से ही आपको दे के भेजा है, लेकिन आप बस दूसरों की को फॉलो करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपनी संपदा को भूल चुके हैं। आपके पास एक से एक बहुमूल्य हीरे, मोती, माणिक, रत्न आपके जीवन में भरे पड़े हैं। कभी अपने अंदर खुदाई करें और देखें फिर क्या क्या बहुमूल्य बहुरत्न आपके अंदर से आपकी सांसों में और आपके जीवन में घुल मिलकर आपके जीवन को प्रफुल्लित, आनंदित कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। आप अगर इस विषय में कोई भी प्रश्न आपकी हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। और भी आप अगर चाहते हैं कि मैं और भी इससे संबंधित किसी और विषय वस्तु पर, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी कोई जीवन में समस्या है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं हर एक विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और उस समस्या से कैसे आप निजात पाएंगे इसका मैं विस्तृत विवरण के साथ अपनी पूरी भावना को प्रस्तुत करते हुए वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ताकि आप जैसे जितने भी मेरे मित्र हैं उससे उन समस्याओं से निजात पा सके और अपने जीवन को उच्च से उच्चतर बना पाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपने परम मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, संबंधी और जो भी आपके अपने हैं, दुश्मन हैं या दोस्त हैं, सबको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि न जाने किससे क्या मिले। क्योंकि प्रेम बांटने से, जितना प्रेम आप बांटेंगे उतना आपको
प्रेम आपके अंदर फैलता चला जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।